MS वर्ड के अंदर आज हमारा जो सेक्शन है वो है हमारा होम मेन्यू के बाद हमारा जो ये होम था, आज से इंसर्ट मेन्यू का। कल तक हमने केवल पेजेस को पढ़ा और साथ में टेबल को पढ़ा। आज हम लोग पहले इलस्ट्रेशन करेंगे और इस चीज को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चलेंगे ताकि आपको एक एक चीज पर प्रॉपर सिस्टेमेटिक समझ में भी आए। तो बात करते हैं हम सबसे पहले पिक्चर। अब अगर आप यहां पिक्चर पढ़ लोगे ना तो आपको पावर पॉइंट में या MS एक्सेल में इस पिक्चर टूल का यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी आपसे कोई पूछे कितने मेन्यू हो रहे तो आप काउंट करोगे सर 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मेन्यू बोलोगे, परंतु अभी ये 11 12 भी होंगे, 12 13 भी होंगे। कैसे शुरुआत करते हैं? तो सबसे पहले मैंने पिक्चर पे गया। दिस डिवाइस, इसका मतलब होता है कि आपके कंप्यूटर में रखी हुई पिक्चर, और अगर यहां पर कर दिया ऑनलाइन पिक्चर तो फिर ये इंटरनेट के पोर्टल पे जाएगा। फिर इसके लिए आपको इंटरनेट को ऑन करके रखना पड़ेगा। तो अभी मैं दिस डिवाइस पे जा रहा हूं। जो भी पिक्चर की मुझे जरूरत पड़ेगी मैं उसके ऊपर क्लिक करके ये ले आऊंगा। ये पिक्चर है। अगर आपको लग रहा है कि सर फोटो लाना है तो अगेन इंसर्ट पिक्चर, दिस डिवाइस, ये पिक्चर भी आ गई। तो आपने फोटो भी ले आए। बट अगर इसी की जगह मैं ऑनलाइन की बात करूंगा तो ये ऑनलाइन पिक्चर में कुछ रेडीमेड्स होते हैं। इसके लिए आपके पास कंप्यूटर में नेट कनेक्टिविटी चाहिए। कुछ क्लिप आर्ट्स आ जाएंगे, बहुत सारी पिक्चर्स आ जाएगी। इसमें टाइम लग सकता है क्योंकि कंप्यूटर वाया जाता है। ये देखिए आपके सामने सारे हैं। अगर मैंने यहाँ फ्लावर्स पे क्लिक किया तो मल्टीपल फ्लावर्स आपके सामने आ जाएंगे। जिस फ्लावर पे आप क्लिक करेंगे, जिस पे भी आपने क्लिक करा, क्लिक करने के बाद जैसे आप यहाँ इंसर्ट बटन दबाएंगे ये पिक्चर यहाँ पर आ जाएगी। बट फिर मैं आपको बोल रहा हूँ ये ऑप्शन तभी आपके कंप्यूटर पे काम करेगा जब आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्टिविटी रहेगी, क्योंकि कंप्यूटर इसे इंटरनेट पोर्टल पे जाके रीड करता है। तो ये हो गए हमारे पास, मैंने अभी आपको बोला था। अब एक नया फीचर ये चालू हो गया जिसको हम बोलते हैं पिक्चर। क्यों? क्योंकि जब मैंने इस टूल को अगर मैं क्लिक कर देता हूं, बाहर क्लिक कर देता हूं, मान लो इसको हटा देता हूं तो देखो हेल्प के बाद पिक्चर टूल नहीं आ रहा। बट हां, जैसे मैं पिक्चर पे क्लिक करता हूं तो ये पिक्चर टूल ऑन हो जाएगा। और अब आप खुद ही देखिए पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करना है तो रिमूव बैकग्राउंड ये हो जाएगा। आप देखिए, खुद ही देखिए, ये रिमूव हो गया। बट अगर वापस करना है Ctrl+Z कर देंगे। इसी पिक्चर में करेक्शन में जाओगे तो लाइट कलर, डार्क कलर, डिफरेंट कलर्स जो आपको अलग अलग लुक वाइज दिख रहे हैं वो इफेक्ट यहां पर डालते जाएंगे। अगर आपको लगे कि कलर के इफेक्ट में बहुत सारे बदलाव करना है, आपके पास अवेलेबल है। जो कलर, जो इफेक्ट डालना है, जब आप इसे प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको एक से बढ़कर एक इफेक्ट मिलेंगे। आप वापस चले गए, अगर आपने रिमूव बैकग्राउंड कर दिया, आपका बैकग्राउंड रिमूव हो गया। ये देखिए जब हम क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा, अदरवाइज आपको वैसे ही करना है। ये आ गया। सेकंड चलते हैं कलर, जो आपको बेस्ट कलर लगता है। किसी ने बोला ब्लैक एंड व्हाइट बना दो, ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। अगर आपको आर्टिस्टिक चाहिए, इस तरीके की चाहिए तो आपको ये भी आ जाएगा। यहां पर आपको हर एक चीज पिक्चर टूल की मिलेगी। अगर आप ये चाहते हो पिक्चर का साइज छोटा करना है, कम HD में 330 पिक्सल्स में, तो इसकी कलर पिक्चर क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी। अगर आप यहाँ पिक्चर में जाएंगे, अभी ऑनलाइन अपन लाए चेंज पिक्चर को चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप पिक्चर को आपने छोटा बड़ा या कुछ चेंजेस किया, अब आपका मूड चेंज हो गया, वैसे करना है तो रिसेट भी कर सकते हो। आपके सामने रिसेट, ये देखिए रिसेट मैंने करा तो इस तरीके से आ गया। तो ये जो चीजें आपको जब क्लिक करते हैं तो ये पिक्चर टूल के ऊपर मैंने क्लिक, यहां पर जब पिक्चर ली तो ये टूल के अंदर के सभी चीजें आएगी। ये डिफरेंट टाइप की फ्रेम्स है। जिस फ्रेम पे हम क्लिक कर देंगे, जिस फ्रेम का हम यूज करेंगे, आपकी पिक्चर वैसी हो जाएगी। अगर मैं यहां पर जाता हूं, ये वाली फ्रेम करता हूं, ये आ जाएगा। अगर मैं इस पिक्चर पे जाके ये वाला लेता हूं, ये आ जाएगा। अगर पिक्चर की बॉर्डर का कलर बदलना है, ये हो जाएगा। अगर आप चाहते पिक्चर के नीचे के इफेक्ट को ग्लो लाना है, इस तरीके का ग्लो करना है, ये आ जाएगा।
इस तरीके से हम एक 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 चीज को भी उपयोग में कर सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखना है इसके ऊपर तो आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। अगर हमको कुछ भी लिखना है, हमने यहाँ लिख दिया नेट लिंक और जनरेट द टेक्स्ट टू 1, ये हम टेक्स्ट भी हम लिख सकते हैं। ये देखिए अब आपके पास जो भी चीज़ आ जाएगी यहाँ पर हमारा टेक्स्ट भी आ जाएगा। तो आप जब भी जिस चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप ले भी सकते हैं, पर इसे हमको लेने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर आ जाएगा। अब इस पिक्चर को आप कहीं भी ले जा सकते। देखो अभी मैं उठा के ले जा रहा हूँ तो जा ही नहीं रहा है, मैं आपके सामने माउस से क्लिक कर रहा हूँ और इसको मूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि आपके सामने ये एक ऑप्शन है वेब टू टेक्स्ट। अगर वेब टू टेक्स्ट पे जाके अगर आप थ्रो कर देंगे, अब आप इस ऑब्जेक्ट को पूरे पेज पर किसी भी कॉर्नर पर किसी भी जगह आसानी से अपनी पोजीशन पे रिप्लेस कर सकते हैं। ये पोजीशन है लाइक सेंटर, लेफ्ट, लेफ्ट टॉप राइट, हर जगह आप अपने हिसाब से असाइन अलाइन कर सकते हो। ये इंसर्ट का केवल एक चीज हमने बताई, उसके अंदर इतने सारे इफेक्ट है। अगर कोई बोले कि आपने क्या पढ़ा, तो बोले मैंने पिक्चर टूल पढ़ा। पिक्चर टूल के अंदर केवल एक ही था, पिक्चर नाम का एक पिक्चर फॉर्मेटिंग टूल्स ऑन हो जाता है, मेनू ऑन हो जाता है। उस मेन्यू के अंदर आप जाएंगे तो मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे। इसे रोटेट करना है तो रोटेट कर सकते हैं, इसे क्रॉप करना है तो क्रॉप कर सकते हैं। क्रॉप का मीनिंग होता है काटना, मुझे इतना सा रखना है, ये हो जाएगा, आप खुद ही देखिए। तो ये सब चीजें जो आप एक 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 करके देख रहे हैं ना, जब भी आप इस चीज को देखो, अभी मैंने यहां क्लिक कर दिया। अक्सर स्टूडेंट एक क्वेश्चन करता है, सर मेरे कंप्यूटर में तो पिक्चर टूल आ ही नहीं रहा है, मैंने तो बहुत माथापच्ची करी। भाई पिक्चर टूल तभी ऑन होगा जब मैं पिक्चर पे क्लिक करूंगा। अब मैंने जैसे पिक्चर पे क्लिक करा तो ये पिक्चर टूल आ गया, मैंने यहां पे क्लिक कर दिया, अब मैं बोल रहा हूं कि पिक्चर टूल नहीं आ रहा है। यही टर्म्स, यही कंडीशन होती है जब कोई स्टूडेंट, एक फ्रेशर होता है जिसे नॉलेज नहीं होता है, उसके साथ ऐसी चीजें, ऐसी एक्टिविटीज हो भी सकती है। तो हमने क्लिक करा, आपके सामने पिक्चर टूल ऑन हो गया और इस पिक्चर टूल में आपको जो भी फिर करना है, रोटेट करना है, असाइन करना है, इसकी साइज बड़ी छोटी करना है, ये भी हो जाएगा। अगर दो ऑब्जेक्ट लिए तो सेंड टू बैक और ब्रिंग टू फ्रंट का भी यूज करना बता देता हूं कैसा होगा। मैं इंसर्ट पे गया, मुझे एक शेप की जरूरत थी तो मैंने यहां शेप्स ले लिया। ये देखिए इस शेप्स को मैंने इसके ऊपर रख दिया, फिर वही टूल ऑन हो गया, शेप टूल, और शेप टूल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलर्स भी आ जाएंगे। ये देखिए अब शेप को क्लिक किया, ये देखिए सेंड टू बैक एंड ब्रिंग टू फ्रंट। सेंड टू बैक का मतलब होता है अगर मेरे पास ये ऑब्जेक्ट को पीछे ले जाना इस पेज के, तो सेंड टू बैक करूंगा तो पीछे चला जाएगा, ब्रिंग टू फ्रंट करूंगा तो सामने आ जाएगा। इस तरीके से आप इन सब चीजों का यूज कर सकते हैं। बट याद रखिए ये टूल एक ही चीज के लिए नहीं काम आएगा। शेप्स करोगे, अगर मैंने शेप टूल को ऑन किया, ये देखिए जो मुझे कलर देना है वो मैंने आपके सामने कलर दे दिया, जो मुझे आउटलाइन का कलर देना है वो मैंने आउटलाइन का कलर ये दे दिया। उसके बाद शेप अगर बदलने का मूड हो, चेंज करने का मूड हो, यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको 3D बनाना है या कुछ भी करना है, शेडो किधर गिराना है ये हो जाएगा, आपको जिस तरफ शेडो गिराना है, और आउटलाइन शेडो का कलर कैसा रखना है वो भी आ जाएगा। मीन्स जब आप इस ऑब्जेक्ट को क्लिक करोगे ना, तब आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। नॉर्मली नहीं दिखेंगे, बट एक एक करके आप कोशिश कीजिए। सबसे पहला काम क्लिक कर दीजिए तो ऑटोमेटिकली आपका शेप टूल ऑन हो जाएगा, और शेप टूल के अंदर ये सारी की सारी चीजें ऑन हो जाएगी। हम एक एक चीज को देखते चल रहे हैं, और इन्हीं चीजों से मिलके मैं कभी एक लोगो भी बनाना बताऊंगा ताकि आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैंने आइकॉन पे क्लिक किया, यह फीचर जिस आइकॉन पे मैं अभी आप ही के सामने में क्लिक कर रहा हूं, यह ऑप्शन केवल लेटेस्ट वाले एमएस ऑफिस के अंदर ही आएगा, यानी 2013-19 के अंदर जाएंगे वहां मिलेगा। और यहां पर आपको एक चीज बहुत अच्छे काम किए, जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो, जब आप कोई फाइल बनाते हो या कोई प्रेजेंटेशन के समय, तो इन्होंने क्या करा, एनालिटिक्स
अपैरल, अगर आप यहाँ जाएंगे बिल्डिंग, तो बिल्डिंग से रिलेटेड जिन आइकन्स की ज़रूरत पड़ती है वो आ जाएंगे। अगर आपने यहाँ पर कर दिया, मान लीजिए कंप्यूटर से रिलेटेड लेना, एजुकेशन से रिलेटेड लेना, जो भी आइकॉन आपके लिए एजुकेशन से रिलेटेड है, तो देखिए पेन, सीजर, कॉपी या जो भी चाहिए आपके सामने, और भी कई कई प्रकार के एक एक करके जिस आइकॉन की ज़रूरत पड़ती है आप उस आइकॉन के ऊपर चले जाएंगे। आपके सामने कुछ टाइमिंग लगेगा, और ये आपका यही ज़रूरत है कि जब इंटरनेट होगा आपके पास तो इस तभी ये पॉसिबिलिटी होगी, अदरवाइज ये कुछ भी नहीं, यहीं पर ब्रेक हो जाएगा। ये देखिए आप ही के सामने, अगर मैं इसको कहीं पर भी उठा के ले जाऊं तो नहीं जा रहा है। मैंने अभी आपको बताया, यहाँ क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद आप थ्रो बटन दबाइए, थ्रो बटन दबाने के बाद अगर आप इसे कहीं भी ले जाना चाहेंगे तो चला जाएगा। ये हमारे यहाँ पर थ्रो कर दिया, और अब इसे मैं आपके सामने यहाँ पर देखिए कहीं पर भी मूव करना चाहूँ तो मूव भी कर सकता हूँ। तो ये चीज़ भी जो आपने देखी, ये भी हमारे इंसर्ट का एक पार्ट है। इसी कंडीशन पे हम आगे और बढ़ते हैं तो स्मार्ट आर्ट आ जाएगी। ये जब हम कोई पीपीटी बनाते हैं या कभी हम लोग कोई मैट्रिक्स से या कभी हम कुछ मॉडल तैयार करते हैं, उस समय हमको इस तरीके के आइकॉन की ज़रूरत पड़े, तो मैंने यहाँ पर कर दिया कि जो भी हम लोग कंप्यूटर में कोर्स करवाते तो मैंने यहाँ कोर्स ले लिया। अब कोर्स में कौन सी ऑनलाइन में क्या क्या करवाते हैं तो ऑनलाइन ले लिया। अगर मुझे लग रहा है इसके अंदर 2 ऑप्शन चाहिए तो ये 2 भी कर सकते थे। ये देखिए अब इधर राइट में कुछ ऐड करना है, राइट साइड ऐड सेव करना है, एक और आ गया। मैंने यहाँ पर लिख दिया कि मुझे हम लोग यहाँ पर ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन भी करवाते हैं, तो ये ऑफलाइन आ गया। ऑनलाइन में क्या क्या करवाते हैं तो मैंने कर दिया, हमने कर दिया टैली कर दिया, और हमने कर दिया यहाँ पर बेसिक्स, और अगर मैंने यहाँ ऑफलाइन में कर दिया तो ऑल। तो इस तरीके से हम कोई भी एक स्ट्रक्चर रेडी कर सकते हैं, डिफरेंट डिजाइन में भी हम ले सकते हैं। अगर हमको ऑब्जेक्ट में ऐड करना है तो यहीं से ऐड भी कर सकते हैं, कलर चेंज करना है तो यहीं से बैठ के कलर कर सकते हैं। तो ऐसे हमारे पास मल्टीपल सेटिंग, बहुत सारी सेटिंग है, अंदर चलते जाएंगे आपको एक से बढ़कर एक डिजाइनिंग टूल्स मिलेंगे। हम आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में हमने एक चीज़ को और देखते हैं इंसर्ट में। यहीं बैठे बैठे अगर आप MS एक्सेल में जाके कोई ग्राफ बनाना चाहते तो आपको एक्सेल में जाने की ज़रूरत नहीं, हम वर्ड से डायरेक्ट एक्सेल में चले जाएंगे, एक्सेल से ग्राफ बना के डायरेक्टली वर्ड में आ जाएंगे। बट कैसे, तो देखिए वैसे तो हम डीप में जाएंगे, वैसे हम एक्सेल को डीप में पढ़ेंगे, बट जब भी हम वर्ड पढ़ रहे हो, वर्ड का इंटीग्रेशन अगर आपको एक्सेल के साथ करना है तो आपके सामने अवेलेबल है। ओके करिए, ये आ जाएगा, बस आपको डेटा डालना है। आपके सामने ऊपर ग्राफ है, ये देखिए, और नीचे की तरफ ये चार्ट है। मैं डेटा यहाँ डालूंगा, यहाँ पर ऑटोमेटिक बदलाव होगा। मैंने यहाँ पर डाल दिया, मान लीजिए हिंदी डाला, यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट लिख दिया ये हिंदी, फिर हमने इंग्लिश, और हमने लिख दिया मैथ्स, और यहाँ पर लिख दिया A, यहाँ लिख दिया B, C, यहाँ जो भी लिखना C, और यहाँ लिख दिया D। अब देखिए किसके मार्क्स ज़्यादा है, अपन यहाँ पर अपने आप उधर ऊपर ग्राफ बनते जा रहा है, खुद ही आप देख लेंगे ग्राफ में चेंजेस होते जा रहा है, आपका ग्राफ रेडी होते जा रहा है। तो आपको एक कमाल भी हो गया कि आपको अपना ग्राफ भी बन गया, डेटा डाला। तो जब डेटा एंट्री करें और एक साथ एक ही समय में, देखो डेटा यहाँ बदलूंगा, इधर ग्राफ में चेंजेस होगा। यही काम चाहें तो हम MS एक्सेल में जाके कर सकते, बट अभी मैं वर्ड पढ़ा रहा हूं तो मैंने वर्ड के साथ ही एक्सेल में जाने का तरीका भी बता दिया, और इसी प्रकार से हम आगे वन बाय वन करते जाएंगे। तो आपको यहां से एक दिमाग में चीज आ गई कि हम वर्ड में बैठे बैठे हमें अगर जरूरत पड़े तो हम MS एक्सेल में भी जा सकते हैं। अभी हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया, ये देखिए अभी हमको जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती है ये, और अब इसकी ज़रूरत नहीं है, क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये चार्ट आ गया। एक आता स्क्रीनशॉट। आपको ये तो पता होगा कि मोबाइल के अंदर 3 फिंगर से क्लिक करा तो हमारा स्क्रीनशॉट आ जाता है। यहाँ भी अगर मैंने यहाँ पर गया और मैंने सिर्फ स्क्रीन क्रीपिंग किया और मेरा मूड हो गया कि मुझे कौन सी स्क्रीन चाहिए, मुझे स्क्रीन के ऊपर केवल इतनी सी फोटो चाहिए, यहाँ क्लिक करेंगे, ये आ गई। हर चीज़ की हम ले सकते हैं। करना क्या है, केवल यहाँ पर जाना है स्क्रीनशॉट पे,
यहाँ पर स्क्रीन क्रीपिंग करेंगे। अगर हमको इतने मेन्यू की ज़रूरत है तो केवल इतने मेन्यू को क्लिक करेंगे, आपके सामने वर्ड के अंदर वही मेन्यू आ गया। हमारे पास ऑप्शन होता है, अगर आपने ऐसा किया ये भी कर सकते हो, या फिर आपके कीबोर्ड के ऊपर एक स्क्रीनशॉट वाली बटन है प्रिंट स्क्रीन, उस पर भी क्लिक करके हम इसका यूज कर सकते हैं। तो देखा इलस्ट्रेशन का काम क्या था, पूरा की पूरा ऑब्जेक्ट के ऊपर नए नए इफेक्ट, नए नए कलर फिनिशिंग देने के लिए हम लोग उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये चीज कंप्लीट हुई। अगला आता है हमारे पास लिंकिंग वाला। देखो लिंकिंग एक प्रकार से ये है कि वैसे तो ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती, जब ऑनलाइन होगा या आपके पास जब कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट होगा तो ज़्यादातर वही होगा। जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं जैसे ही यहाँ पर क्लिक करूँ तो मैंने यहाँ लिख दिया गो टू गूगल, मतलब इसके ऊपर क्लिक करूँ तो गूगल चालू हो जाए। कैसे, इतने को सिलेक्ट किया, लिंक पे चले जाइए, और लिंक पे जाने के बाद आप यहाँ लिख देंगे www.google.com। एक तरीका, अभी मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो गूगल चालू होगा। और मैंने करा गो टू माय फाइल, अगर मैं चाहता हूँ ऑनलाइन ने ऑफलाइन किसी फाइल से कनेक्शन देना है, अगेन लिस्ट पे जाइए, आपके सामने यहाँ बहुत सारी फाइल है, मुझे जिस फाइल के ऊपर जाना है मैं यहीं बैठे बैठे ओके बटन दबा दूंगा, या यहीं बैठे बैठे अगर मुझे इसको रिमूव करना है तो रिमूव हाइपरलिंक भी कर सकता हूं। और अगर मुझे यहीं बैठे बैठे कोई लिंक देना है, किसी फाइल पे कनेक्टिविटी देना है, तो आप यहीं बैठे बैठे किसी भी फाइल के ऊपर मैं यहाँ क्लिक कर देता हूं। ये मैंने क्लिक कर दिया, ओके कर दिया। अब देखिए क्या होगा, अगर मैं यहाँ जाने के बाद कीबोर्ड का, देखिए मैंने जैसे क्लिक किया तो कंप्यूटर ने मैसेज दिया कि पहले कीबोर्ड का कंट्रोल बटन दबाइए और क्लिक कर दीजिए। मैंने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबाया और अब आप ही के सामने मैं उसको क्लिक कर रहा हूं। मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, आपके सामने प्रूफ आ चुका है। अब हमारा कंप्यूटर ने इंटरनेट चालू कर देगा क्योंकि मैंने गूगल की साइट से उसको लिंक किया था। तो लिंक एक ऐसा ऑप्शन होता है, अगर आपकी वर्ड की फाइल के अंदर अगर आप हाइपर लिंक कनेक्ट कर देंगे, जिस वर्ड से क्लिक कर देंगे तो आपके कंप्यूटर में नेट कनेक्ट डायरेक्टली उस वेबसाइट पे पहुंच जाएगा, जो भी आपको वेबसाइट की जरूरत हो। वाई दी वे, अगर आप ये चाहते हो नहीं मुझे तो एक्सेल की फाइल पे पहुंचना है, तो बस आप अगर यहाँ क्लिक करेंगे तो आपका कंप्यूटर डायरेक्टली आपको उस फाइल के ऊपर पहुंचा देगा। देखिए यहाँ पर गए, कंट्रोल बटन दबाया, फॉलो द लिंक किया, अगर वो फाइल बनी हुई होगी तो हमारा कंप्यूटर देखिए डायरेक्ट क्लिक करा, ये ओपन हो गई। तो आपका इस तरीके से यह हाइपर लिंक का काम भी हो गया। इस तरीके से हम अपनी चीज़ के अंदर यूज़ कर सकते हैं जो काम की चीज़ें। अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया कि नेट, जो भी हमें लिखना पड़ता कि मान लीजिए मैंने कोई ऑब्जेक्ट लाया या फिर मैंने टेक्स्ट लिखा, मैंने लिख दिया यहाँ पर कंप्यूटर इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक मशीन। मान लीजिए किसी ने पूछा सर ये क्या है, तो मैंने इसके ऊपर कमेंट लिख दिया। कमेंट कैसा किया, क्लिक कर दिया, ये कमेंट लिख दिया और मैंने लिख दिया इसमें यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर्स। एक प्रकार से ये चीज़ का यूज़ क्या होता है, जैसे आप कोई फाइल बना रहे पर उस फाइल के ऊपर कोई मैटर है, उसके ऊपर आपको कमेंट टाइप से देना पर वो पेपर पे प्रिंट नहीं हो। जैसे मैंने मान लीजिए एक शेप लिया, खुद ही देख लीजिए, ये मैंने अपन ने देखा होगा जब कोई एग्जाम फॉर्म भरता है व्यक्ति तो उसके पास ये लिखा रहता है और इस सब्जेक्ट के ऊपर ये लिखा रहता है, अपनी पासपोर्ट साइज की फोटो लगाए। और मैं ये चाहता हूं कि यहाँ लिखूं नहीं पर इसके ऊपर एक कमेंट दे दूं, तो क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप इंसर्ट पे जाइए, कमेंट पे जाएंगे और यहाँ लिख देंगे प्लीज इंसर्ट यूर पासपोर्ट साइज फोटो। देखिए अब हमने यहाँ से ये कर दिया बस। तो आपके कमेंट जब भी हमें देखना हो, हटाना हो, तो व्यू में जाके हम यहाँ से कमेंट की भी चीज़ें आ जाती है, जो जो चीज़ की ज़रूरत होती है। अभी हमने क्या कर दिया, इंसर्ट पे गए, यहीं पर सारी की सारी चीज़ें दिखाएगी और जिस कमेंट को हटाना है आप उस कमेंट पे जाएंगे तो आपको यहीं पर बैठ के रिप्लाई भी कर सकते हो और यहीं बैठ के हम लोग ऑफ भी कर सकते हैं। इसके ऊपर